राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है, क्या नाम है, चेंज इन पीएसआर एग्जिस्टिंग पार्टनर। और हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना वह सभी के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ले रहे हैं और एनसीईआरटी बुक के अंदर हम लोग 27 तक क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट कर चुके हैं। मुश्किल से 1, 2 या 4 क्वेश्चन और बचा होगा, मतलब 4-5 क्वेश्चन और बचा है और ये चैप्टर एंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नए चैप्टर में चलेंगे। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे उसका नंबर है 28 और 28 में क्या कहा गया है, जो भी कहा गया है बहुत ही इजी लैंग्वेज में कहा गया है और बहुत ही इजी कहा गया है। पता है क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 में जो भी कह रहा है ना उसका हमने यहाँ पे समरी बना दिए हैं, मतलब उसका थोड़ा सा मतलब लिख दिए। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में हमने लिख दिए। एक बार क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे और रीड करने के बाद क्वेश्चन जो कह रहा है फिर उस क्वेश्चन के मुताबिक हम लोग उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, एक बार ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि पी क्यू एंड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो जो दिया है वह 3:2 दिया है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015 इतना दिया है। हम क्वेश्चन डाल देंगे, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि पार्टनर डिसाइड दैट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 दे वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3 दिया है। इट्स वाज एग्रीड दैट कि स्टॉक वैल्यू 11,000 रुपया, मशीनरी डेप्रिसिएट 10% से और बिल्डिंग एप्रिसिएट हो रहा है 20% से। कह रहा है कि जर्नल एंट्री बनाना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक बार हम लोग बोर्ड के हिसाब से जो बोर्ड पे बनाया है ना उसके मुताबिक एक बार हम लोग समझेंगे, फिर उसको हम लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए एक फॉर्म है, अब फॉर्म क्या चीज़ का है इसके बारे में मत पूछिएगा, बट एक फॉर्म हो सकता है किसी भी चीज़ का फॉर्म है। फॉर्म का मतलब भाई बिजनेस है और बिजनेस के अंदर 3 मालिक है, पी है, क्यू है और आर है। यानी बिजनेस का कितने मालिक है, 3 मालिक है और इनका जो रेशियो दिया है ना वह 3:2 दिया है। यानी इन्होंने जब फॉर्म की स्थापना किए थे ना उस समय एग्रीमेंट बनाए थे और एग्रीमेंट में जो पीएसआर है, जो रेशियो है वह 3:2 है। यही पार्टनर जो पी क्यू आर है ना, यही पार्टनर आगे चल के अपना पीएसआर जो है ना 4:3 कर लिया है। फिर ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिया है और कह रहा है कि जर्नल एंट्री बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जब पार्टनर अपना पीएसआर चेंज करता है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम करते हैं, क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। तो निकाल देंगे यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और क्वेश्चन में कह रहा है चूंकि जर्नल एंट्री बनाने के लिए, तो जर्नल एंट्री में क्या कह रहा है, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू कम हो रहा है, मशीन डेप्रिसिएट हो रहा है और बिल्डिंग जो है एप्रिसिएट हो रहा है, ठीक है, मतलब पीएसआर चेंज होने पर, और उसका कह रहा है कि जर्नल एंट्री कीजिए। तो जर्नल एंट्री हम करेंगे ना तो रीवैल्यूएशन अकाउंट ही ओपन करेंगे, इसलिए हमने एक रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बना लिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। तो पी क्या निकालिए, पी का ओल्ड रेशियो क्या है, 3/3 3 6 2 8 है और न्यू रेशियो क्या है, 4/4 3 7 2 9 है। यानी 72 आ जाएगा एलसीएम। तो 8 9 72, 9 मर्द में तो 9 3 27 माइनस 9 8 72, 8 मर्द में 8 2 16 8 चौका 32 होता है। 8 2 16 8 3 24 8 चौका 32, 8 चौका 8 2 16 16 2। अब 27 में से 32 जाएगा तो 28 29 30 31 32 5 हो गया और माइनस में आ रहा है तो -5/72 हो रहा है। यानी ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये भाई साहब यानी पी जो है गेन कर रहे हैं। अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं और पॉजिटिव है तो सैक्रिफाइस, निगेटिव है तो गेन। तो 72 में से 27 में से अगर 32 जाएगा, 27 माइनस 32 इज इक्वल टू -5/72। पी का, क्यू का निकालिए, क्यू का ओल्ड रेशियो क्या है, 3/8 है और न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो जो है
3/9 है, यही है ना। 3 3 6 2 8 और 3 4 3 7 2 9, एलसीएम क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। 8 9 9 मर्त में 9 त्रिका 27 माइनस 9 8 8 मर्त में 8 त्रिका 24, यानी 3/72 आ रहा है और ये पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये भाई साहब सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और आर का निकालिए, आर का ओल्ड रेशियो क्या है 2/3 3 6 2 8 है और न्यू रेशियो क्या है 2/9 है। तो 72 एलसीएम ले लीजिए। 8 9 9 दूनी 18 माइनस 9 8 8 मर्त में 8 दूनी 16, यानी 2/72 आ रहा है और ये पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये भाई साहब सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी क्यू और आर जो है ना ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस कर रहा है पीएसआर चेंज होने पर, और जबकि पी जो है ये सेक्रीफाइस ना करके एक गेन कर रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आगे कह रहा है एडजस्टमेंट में कि कह रहा है कि स्टॉक का जो वैल्यू है ना, भाई देखिए बैलेंस शीट तो दिया ही दिया है, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर का ट्रीटमेंट हम कब करेंगे जब उसके एडजस्टमेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। तो एडजस्टमेंट में देखिए बैलेंस शीट में क्या है, लायबिलिटीज है और एसेट है। लायबिलिटी में क्रेडिटर दिया है, पार्टनर का कैपिटल दिया है, एसेट साइड में कैश है, डेटर है, स्टॉक है, मशीन है, बिल्डिंग है। लेकिन केवल पीएसआर चेंज होने पर केवल स्टॉक में कुछ मतलब छेड़छाड़ हुआ है, स्टॉक के वैल्यू में कुछ अंतर आ रहा है, मशीन के अंदर वैल्यू में कुछ अंतर आ रहा है और बिल्डिंग के वैल्यू में कुछ अंतर आ रहा है। तो हम केवल इन्हीं तीनों का ही भाई, और तो कुछ मतलब और प्लांट भी है, लेकिन प्लांट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया। तो इसका मतलब प्लांट की जो वैल्यू है ना एज इट इज है, यानी ना उसका वैल्यू बढ़ रहा है ना घट रहा है, यानी ना नुकसान हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है। तो उसका हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, कोई केवल किसका ट्रीटमेंट करेंगे जो एडजस्टमेंट दिया है। कर है स्टॉक वैल्यूड 11,000 रुपया, पहले स्टॉक का वैल्यू तब 12,000, पहले था स्टॉक जो था ना, पहले स्टॉक तो था वो 12,000 रुपया बैलेंस शीट में दिया है। लेकिन 1/4/25 को अगर पीएसआर चेंज हुआ है ना तो यही स्टॉक का वैल्यू हो गया है कितना 11,000 रुपया हो गया है, 11,000 रुपया हुआ है। यानी 12,000 का चीज मार्केट में गए पूछने तो 11,000 में बिक रहा है, यानी स्टॉक का वैल्यू कम हो रहा है। तो स्टॉक जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, घटता है तो क्रेडिट करते हैं। तो पहले स्टॉक 12,000 में बिक रहा था, अब वही स्टॉक 11,000 में बिक रहा है, यानी 1,000 का नुकसान हो रहा है। और नुकसान हो रहा है तो हम भाई रीवैल्यू किए तभी ना नुकसान हो रहा है। तो उसके लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम कर सकते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, कितना से 1,000 रुपया से कम हो रहा है। तो इसका अगर जर्नल एंट्री करिएगा ना तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट पता ही है। तो पहला क्या करेंगे, पहला करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। हम अकाउंट भी बना रहे हैं कितना 1,000 रुपया से, और टू स्टॉक अकाउंट के स्टॉक का वैल्यू कम हो रहा है ना तो टू स्टॉक अकाउंट 1,000 रुपया, ये पहला। दूसरा क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, दूसरा कह रहा है कि मशीन डेप्रिसिएट 10%। मशीन का वैल्यू जो है वो 15,900 रुपया है, यानी मशीन जो है वो बैलेंस शीट में मशीन जो है 15,900 का वैल्यू है इसका। लेकिन यह मशीन जब पीएसआर चेंज हुआ है ना तो 10% है, 15,900 है ना, तो 15,900 है, 15,900 का 10% कितना होता है 1590, यानी इसका वैल्यू जो है ना 1590 रुपया से घट रहा है। तो कितना हो गया 1590 रुपया से घट रहा है तो कितना हो गया, अब इसका वैल्यू जो है 15,900 माइनस 1590 रुपया, 1590 रुपया यानी 14,310 रुपया में बिक रहा है यह वैल्यू, 14,310 रुपया में बिक रहा है। 14,310 15,900, एक बार और करते हैं कैलकुलेशन देख लेते हैं। 15,900 का 10% कितना होता है 1590, यानी 14,310, यानी 1590 रुपया से इस मशीन का वैल्यू कम हो रहा है, यानी ये भी एक तरह से नुकसान है। तो टू करेंगे टू मशीन अकाउंट, भाई डेबिट में जाएगा लेकिन कम हो रहा है तो टू मशीन कितना से कम हो रहा है, कितना से 1590 रुपये से, तो 1590 यहाँ दिखा देंगे। और इसका भी जर्नल एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, कितना बाबू 1590 रुपया से, ठीक है। और तीसरा एडजस्टमेंट तीसरा के बारे में क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है बिल्डिंग एप्रिसिएट
20%। बिल्डिंग है कितना, बिल्डिंग जो है बिल्डिंग बुक्स में दिया है 20,000 रुपया से, 20,000 रुपये का बिल्डिंग दिया है। लेकिन जब PSR चेंज हुआ और मार्केट में गए बिल्डिंग का दाम पूछने ना, तो बिल्डिंग 20% से बढ़ रहा है। तो 20,000 का 20%, एप्रिसिएट मतलब बढ़ रहा है और डेप्रिसिएट मतलब उसमें से घट रहा है। तो 20,000 का 20% से इंक्रीज हो रहा है। तो 20,000 का 20% यानी 4,000 रुपया से बिल्डिंग बढ़ रहा है, एप्रिसिएट हो रहा है। कितना, 4,000 रुपये से, यानी बिल्डिंग जो है 24,000 रुपया में बिक रहा है। यानी 4,000 रुपया से बिल्डिंग बढ़ रहा है। तो एक तरह से इनकम है, और इनकम बढ़ता है तो क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में करेंगे, बाई बिल्डिंग अकाउंट। कितना बाबू, 4,000 रुपया से। तो अब क्या करेंगे, अब एडजस्टमेंट में कुछ नहीं दिया है, और ना ही कोई गुडविल दिया है, ना ही लायबिलिटी साइड में कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है, ऐसा कुछ नहीं दिया। सिंपल क्वेश्चन है, यही 3 चीज के बारे में दिया है और कह रहे इसका जर्नल एंट्री करिए। तो यहाँ पे बिल्डिंग अगर बढ़ रहा है तो इसको हम कर सकते हैं, बिल्डिंग एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर देंगे। कितना रुपया, 4,000 रुपये से, और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कर देंगे, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कर देंगे 4,000 रुपये से। इनकम है ना, तो कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसका कास्टिंग करेंगे। कास्टिंग मतलब दोनों साइड में बराबर करेंगे। तो क्रेडिट साइड में अगर 4,000 रुपया है तो डेबिट साइड में भी 4,000 रुपया आना चाहिए, क्योंकि डेबिट बराबर क्रेडिट होना चाहिए, डीआर बराबर सीआर होना चाहिए। डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होना चाहिए। यानी इनकम 4,000 का है और खर्चा जो है 2,590 रुपये का। तो मुनाफा हुआ है तो 2 कर देंगे, टू प्रॉफिट, और इसे ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। 2 पार्टनर है, कौन कौन है, PQR, 3 पार्टनर है, तो 3 पार्टनर PQR, 3 पार्टनर है ना, यहाँ पे घेर लगा देते हैं। और किस रेशियो में, बाबू, किस रेशियो में, तो रेशियो इनका दिया है ओल्ड रेशियो में ही करेंगे, यानी 3:3:2, यानी इस रेशियो में करेंगे। तो करिए ना, कितना का मुनाफा हो रहा है, मुनाफा कितना का हो रहा है, 1,000 प्लस 1,590, 2,590, अब माइनस कर दीजिए 4,000 रुपया, यानी 1,410 रुपये का मुनाफा हो रहा है। 1,410 रुपये का मुनाफा हो रहा है। जोड़ लीजिए एक बार और, 1,000 प्लस 1,590 अब प्लस 1,410 रुपये, यानी 4,000 रुपये कास्टिंग करने में बराबर हो रहा है। अब इस 1,410 रुपये को 332 में बांट देंगे। तो 1,410 का 3/3 3 6 2 8, यानी 528 रुपया, तो 75 पैसा है। तो 529 कर दीजिए, 529। इन प्रॉफिट कितना दिया है, 1,410 रुपया। ठीक है, उसके फिर 1,410 को 3/8 में करिएगा तो 529 ही आएगा। और फिर 1,410 रुपया को 10 का 2/8 कीजिए, 2/8 इक्वल टू 352 रुपया, 352 रुपये। यानी इस 1,410 रुपये को तीनों पार्टनर के बीच में हमने बांट दिए हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका एडजस्टमेंट, इसका जर्नल एंट्री करेंगे। चौथा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कितना, 1,410 रुपया को, 1,410 रुपया को 1,410, ठीक है, 1,410 कर देंगे। बस हो गया, सिंपल क्वेश्चन है। आंसर में क्या दिया बाबू, आपको आंसर में दिया है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 1,410, 500। अच्छा, यहाँ पे जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, वो मतलब क्या बोलते हैं, पॉइंट में ना, तो पॉइंट में भी किया है, यानी पूरा राउंड अप नहीं किया है, पॉइंट में भी दिया है। तो क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं था बाबू, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन में क्या है, 3 पार्टनर है, उन्होंने अपना PSR चेंज कर लिया है। तो सबसे पहले पार्टनर PSR चेंज किया तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाले हैं। उसके बाद कह रहा है कि कुछ बैलेंस शीट दिया है, और बैलेंस शीट के अंदर सारे बैलेंस शीट के आइटम नहीं, कुछ आइटम जो है ना, ये रेशियो चेंज होने पर ना उसमें उछाल हुआ है,
और कुछ गिरावट भी हुआ है। तो जो उछाल हुआ है वो एक तरह से प्रॉफिट हो गया और जो गिरावट है एक तरह से नुकसान हो गया फर्म के लिए। तो उसके लिए कह रहा है जर्नल एंट्री करने के लिए, तो हमने तो जर्नल एंट्री बनाए ही बनाए हैं। और जब पार्टनर अपना पीएसआर चेंज करता है तो हम तो एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिए हैं। और देखिए यहाँ पे स्टॉक और मशीन का वैल्यू कम हो रहा है, तो एक तरह से नुकसान है, तो नुकसान को डेबिट में लिख दिए हैं। जबकि बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है भाई, और प्लांट भी है, लेकिन प्लांट के डेटर भी है, डेटर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। इसका मतलब डेटर में ना कुछ वृद्धि हुआ है ना ही कुछ उसमें कमी आया है। लेकिन यहाँ पे बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग में 20% से बढ़ रहा है, यानी 4,000 रुपये से बढ़ रहा है बिल्डिंग, तो एक तरह से मुनाफा है। और मुनाफा को हमने रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड में दिखा दिए हैं और लास्ट में इसका कास्टिंग किए हैं, प्रॉफिट नुकसान निकाले हैं। तो प्रॉफिट हुआ है 1410 रुपये को और 1410 रुपये को इन तीनों पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में बांट दिए हैं। और हमने यहाँ पे जर्नल एंट्री भी इसका प्रिपेयर कर लिए हैं। तो मुझे जहाँ तक भरोसा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बाबू। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन में कहीं लगे कि सर यहाँ पे हमको दिक्कत है, ये समझ में ना आए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको पूरा और तरीका और बढ़िया से, अगर आपको समझ में ना आए तो और जहाँ समझ में ना आए उसको और क्लियर किया जाए। लेकिन जहाँ तक भरोसा है बाबू वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए राधे राधे, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 28 है।